हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेक मॉडल सेट केमिस्ट्री का 2024 का सॉल्व करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। 1260 में जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना को है, ये हमको काउंट करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जो है जितना भी डिजिट रहता है सबको काउंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ जीरो अगर आगे में या पीछे में रहेगा जीरो का, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बीच में अगर जीरो है रहेगा तो हम उसको काउंट करेंगे। यहाँ पर जो है जीरो पीछे में है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, बाद बाकी सब डिजिट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 डिजिट है, 1 2 3। तो ये तीनों डिजिट को काउंट करेंगे, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। यानी टोटल इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 3। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH। अब एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो, इस कंपाउंड्स में C कितना को है? 2 को, तो हम लिखेंगे C2। H कितना को है? यहाँ पर 3 और इधर एक 4, यानी लिखेंगे H4। और O कितना को है? 2 को, तो हम लिखेंगे O2। अब देखो ये सभी 2 से डिवाइड जाएगा ना, कॉमन, तो हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे। सबको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो C कितना को बचेगा? 1 को बचेगा। हाइड्रोजन कितना बचेगा? 2 को बचेगा। ऑक्सीजन कितना बचेगा? 1 को बचेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किए तो ये सब बचेंगे। तो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, CH2O। C 1 को, H 2 को, O 1 को, है ना। ये इस तरह से बचेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इफ यू हैव 300 ml of 1.5 m NaCl, how many ml of 4.5 m of NaCl can you made? तो यहाँ पर जो है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है 300 ml NaCl का, ठीक है। इतना मोलर NaCl का। फिर हमको दूसरा वॉल्यूम निकालना है, इतना ml, इतना मोलर NaCl का, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये रहा मेरा M1 का मान, ये रहा V1 का मान, ठीक है। वॉल्यूम है तो V1, ये मोलर है तो M1। अब यहाँ पर मोलर है यानी M2 का मान दिया हुआ है, ml निकालना है यानी V2 हमको निकालना है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? M1 गुना V1, M1 गुना V1 बटे M2, ये हो जाएगा फार्मूला। अब देखो M1 का मान कितना है? 300, तो हम 300 लिख देंगे, गुना V1 का मान कितना है? 1.5, तो 1.5 हम लिख देंगे, बटा M2 का मान कितना है? 4.5, तो हम 4.5 लिख देंगे। अब काट देते हैं इसको, 1.5 और 4.5 को, 15 है। दोनों की जगह सेम जगह पॉइंट है तो हम पॉइंट को नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा ना। 15 एकम 15, 15 दिया 45, 3 बचा। अब ये जो 3 हुआ, 3 ऊपर 300 से काट देंगे, 3 एकम 3, 100। अगर हम 300 को 3 से काटेंगे तो 100 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो ध्यान दोगे, जब भी ऐसे सेम सेम दिया रहेगा ना, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम सब में दिया हुआ है, तो जो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो सबसे बड़ा होता है एटम्स, ठीक है। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का होता है 11, Au का होता है लगभग 64 शायद, ऐसे कुछ फिलहाल याद नहीं आ रहा है। और इसका Cl का कितना होता है? 17, ठीक है।
क्योंकि हम लोग को जो है एटॉमिक नंबर निकालने के लिए इस ये जो 1 दिया हुआ है 1 ग्राम, उसको डिवाइड करना पड़ता है ये अब मास से, है ना। एयू का मास कितना है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा ना 1 से। अगर हम इसके मास से डिवाइड करेंगे 1 को तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। वैसे ही सोडियम का मास कितना होता है 23, तो अगर हम 1 को 23 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा। लिथियम का मास कितना होता है 7, तो अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा ना। ठीक है, नीचे में जितना छोटा नंबर रहेगा वो उतना बड़ा वैल्यू देगा, है ना, डिवाइड करने पर। और Cl का भी मास कितना होता है 35.5 होता है। 2 गो Cl है तो 71 हो जाएगा, तो 1 को 71 से डिवाइड करेंगे तो बहुत कम वैल्यू देगा, 0.0 7 ऐसे कुछ देगा, है ना, 0.07। तो 0.01। अब सबसे बड़ा वैल्यू जो है ये देगा, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 35 Br ऊपर में 80। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उतना ही होता है इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखो बी नंबर में 35 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो मास नंबर है ऊपर में 80 दिया हुआ है, 80 में से 35 घटा देना है तो कितना आएगा 45। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमको वेवलेंथ निकालना है लैम्डा। इसका फार्मूला क्या होता है, H/mv, है ना, इसका फार्मूला होता है। H का मान होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34, ये होता है, बटा m का मान है 0.1 और वेलोसिटी का मान है 10। तो 0.1 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा, और 1 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वही आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। तो ऊपर में जो है वही हो जाएगा आंसर, 6.62 इंटू 10 का पावर -34, है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा लास्ट में ऑप्शन डी। ये आगे देखो, आगे क्या है, द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। ठीक है, तो किसका जो है विजिबल रीजन होता है, कौन सा रे जो है वो विजिबल रीजन देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, यूवी बल्मर जो है यूवी देता है, यूवी रेज, पिफंड, पश्चन और एक आता है ब्रेकेट, ये तीनों इंफ्रारेड देता है, और ये देता है हम लोग का विजिबल रीजन बल्मर, है ना। तो आंसर हो जाएगा बाल्मर सीरीज। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये भी याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज को बताता है, एजुमिथल क्वांटम नंबर ये शेप को बताता है। यहाँ पर भी हमको शेप ही बोला है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का शेप ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये याद रखना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन बताता है। तो ये भी हो गया, याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, what is the total number of orbital associated with the principal quantum number n equal to 3। अगर n equal to 3 है तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना।
अगर n इक्वल टू 3 है तो l का वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, n का वैल्यू l का वैल्यू n का वैल्यू जो है हमेशा l का वैल्यू से बड़ा होता है। ठीक है, तो l का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, क्योंकि n अगर 3 है तो उससे कम का जितना भी l का वैल्यू है वो पॉसिबल हो सकता है। अब हमको पता है 0 जो है s ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है, 1 जो है p के लिए यूज किया जाता है और 2 जो है वो d के लिए यूज किया जाता है। और एक चीज़ हमको पता है कि s के लिए ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है, एक ऑर्बिटल बनाते हैं। p के लिए हम लोग का 3 ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, ये थ्योरी क्लास में बता दिए हैं। अब डी के लिए हम लोग का 5 ऑर्बिटल बनाया जाता है, तो हम 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब सबको गिनो, यहाँ पर टोटल है 5, डी में 5, पी में 3 और एस में 1, टोटल हो गया 9। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। कौन सा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है CH4 के साथ। अब कैसे पता करेंगे, देखो C का एटॉमिक नंबर यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे ये सबका किसका एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो हमको पता है कि Na का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है Na के साथ यानी नियॉन के साथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सा एलिमेंट इनमें से जो है इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले लेता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखोगे। कौन सा एलिमेंट, Cl। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। Cl जो है लेने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, कौन सा एलिमेंट जो है इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले Mg का बना लेते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। सबको पता होना चाहिए, Mg का होता है 12। तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 12, 2 8 2, है ना। ये रूल्स है ना, ये हम लोग का क्या रूल्स है, म्यूजिक नंबर 2 8 8 18, ये वाला रूल्स पता है ना, 18 18 32। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बैठाने का नियम है, फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, फोर्थ ऑर्बिट में 18, इतना ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका ये कर दिए। अब दूसरा क्या है, Mg2+। तो Mg के लिए हम बनाते हैं 2+, मतलब 2 को वो दान दे चुका है। Mg के पास यानी मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 को यहाँ पर दान दे चुका है, तो उसके पास सिर्फ बचा हुआ है 10 गो, पहले में 8 नहीं, पहले में 2, दूसरा में 8। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है हम लोग का 13। तो फर्स्ट में हम लोग का 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन को हम रख देते हैं। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम 3+। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 को वो दान दे दिया है, मतलब उसके पास कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। तो पहले घर में 2, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम कैसे पता करेंगे सबसे बड़ा कौन है, पहला हम लोग देखते हैं ऑर्बिट। यहाँ पर देखो 3 ऑर्बिट है, पहला में 2, इसके बाद 8, इसके बाद 2, 3 ऑर्बिट है। यहाँ पर भी देखो 3 ऑर्बिट है एल्यूमिनियम में, 2 8
3। तो ये दोनों ऑर्बिट की संख्या ये दोनों का ज़्यादा है, तो बड़ा होगा यही दोनों, ठीक है। अब बाद बाकी ये दोनों छोटे हैं, जिसके पास 2 ऑर्बिट है वो दोनों छोटे हैं। अब बड़ा ऑर्बिट में मतलब 3-3 ऑर्बिट दोनों का है, तो इनमें से बड़ा कौन है, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो साइज में बड़ा होता है। जब ऑर्बिट की संख्या सेम आ जाएगी तो हम देख लेंगे एटॉमिक नंबर जिसका छोटा है वो साइज में बड़ा होता है। तो हमको पता है एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13। तो छोटा कौन है, कम कौन है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का। तो ये साइज में बड़ा हो जाएंगे, मैग्नीशियम साइज में बड़े हो जाएंगे। अब छोटा कौन सा होगा, या तो Mg2+ या फिर Al3+, ये छोटा होंगे, है ना। बड़ा तो हमको मिल गया Mg, तो ऑप्शन में यही एक ऐसा ऑप्शन है जो बड़ा में Mg दिया हुआ है और छोटा में कौन सा, AlCl3। अब यहाँ पर भी देखो ये दोनों का भी ऑर्बिट सेम है, इसका भी 2 गो ऑर्बिट, इसका भी 2 गो ऑर्बिट, ठीक है। और हम क्या बोलते थे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो जो है साइज में बड़े होते हैं। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम यानी मैग्नीशियम का कम है एटॉमिक नंबर, तो वो साइज में बड़े होंगे। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो ये साइज में छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। तो ये याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये याद रखोगे, ठीक है। ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का, और ये एस ब्लॉक का है, और ये एफ ब्लॉक का है। ये याद रखोगे, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज। तो BeCl2 का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। BeCl2 मतलब इधर एक Cl इधर एक Cl, तो ये वाला बॉन्ड आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट 0। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज। O2 मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 को ऑक्सीजन है तो 8 8 16 हो गया इसका एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक रूल्स है, इसको याद रखोगे। सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर सिग्मा 2s स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 2s स्क्वायर। फिर क्या होता है, पाई 2p x स्क्वायर बराबर पाई 2p y स्क्वायर, फिर सिग्मा 2p z स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 2p z स्क्वायर। अब देखो टोटल कितना था, इलेक्ट्रॉन 16 था, 16 को भरा गया कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पर 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 8 2 16 16 को हो चुका है। अब हम लोग का क्या होता है ना, एक गो फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, वो क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग मतलब जिसके पास वो एस्टर नहीं लगा हुआ है ना। यहाँ पर देखो 2
यहाँ पर तो स्टार लगा हुआ है, उसको छोड़ दो। 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ लगा हुआ है तो 2 और यहाँ पर 2 4, 4 और यहाँ पर 2 6। तो यहाँ पर हो गया -6। तो 1/2 गुना 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो आंसर आ गया हम लोग का 2। ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप याद रखोगे, ये क्या होता है, बेंट होता है। ये इसका याद रखोगे, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन CH4। अगर तुम लोग को मीथेन इथेन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे। ये CH4 जो है क्या है, एल्केन है। तो एल्केन का जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। एल्केन का होता है sp3, एल्कीन का होता है sp2 और एल्काइन का होता है sp। ये याद रखोगे, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और अगर नहीं याद रहता है तो हम एक बताते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 ऐसे लिखा जाता है ना। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका हाइब्रिड नंबर निकालना पड़ता है। हाइब्रिड नंबर बराबर बाहर में कितना है, 4, तो 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। 4 को है तो 4 से गुना करेंगे बटा 2 करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाला 8 या 8 से छोटा आएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और उससे बड़ा होगा तो 8 से बड़ा होगा तो हमको 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में 8 आएगा बटे 2, सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। अब ये जो 4 आया, अगर हाइब्रिड नंबर 4 आता है तो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। s 1 गो, p 3 गो, टोटल हो गया 4 गो। ये हो जाएगा आंसर, है ना। अगर यहाँ पर 3 आता, हाइब्रिड नंबर 3 आता तो हो जाता है sp2, s 1 गो, p 2 गो, यानी टोटल 3 गो। इस तरह से हमको याद रखना है। ये एक टेबल होता है इसमें, तो इसको भी याद रख लेना है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। जितना भी एलिमेंट्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी कितना होता है, 0 होता है। ये याद रखोगे, ठीक है, सभी का 0 होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल टी जो है वो 0 होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिएक्शन 2Cl gas, Cl2 gas, the sign of del H and del S are respectively। ठीक है, तो del S और del H का, del H और del S का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दोनों गैस में रहेगा ना तो दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर सॉलिड में रहता तो दोनों पॉजिटिव होता, और सॉलिड लिक्विड होता तो वो क्या हो जाता, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अगर यहाँ गैस गैस है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे। और मान लिया इधर साइड में सॉलिड, इधर साइड में गैस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, तो इधर होता प्लस, इधर होता माइनस। और मान लिया इधर साइड में गैस और इधर साइड में सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे, इधर में माइनस और इधर में प्लस, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं ना। अब आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे पूरा करेंगे और 20 को।
नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है।